आज का प्रोग्राम आप फैमिली के साथ अटेंड करिएगा। इस सिस्टम को सीखने के लिए, इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए आपकी फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी उतना ही ज्यादा आप इस सिस्टम में ग्रो हो सकेंगे। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे बहुत ही शानदार लीडर, इस सिस्टम के कोर लीडर सुजीत कुमार सिंह सर को। रिस्पेक्टेड सर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर और पूरे आरसीएम फैमिली को नमस्कार। और आज का दिन बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सभी जान रहे हैं कि ये मई महीना हम सभी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट मंथ है। बहुत सारा जलजला इस महीने के अंदर हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में एक अलग सी चार्मिंग है। अभी आपने यूथ को बोलते हुए देखा सुना और बड़े स्टेज पे भी आपको देखने का मौका मिला होगा। तो आरसीएम निश्चित तौर पे अब एक नए रंग में ढल रही है और इस हिसाब से हम सभी लोगों को अब थोड़े अपने खुद के अंदर बदलाव की जरूरत है ताकि समय के हिसाब से कदम मिला के हम सारे के सारे लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, मैं कुछ आगे बढ़ूं उसके पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। बहुत सारे नए साथी होंगे हमारे बीच में। माई सेल्फ सुजीत कुमार सिंह, मैं पटना से हूँ। और देखिए, मैंने इस सिस्टम को 2002 में तब ज्वाइन किया था जब मैं एक स्टूडेंट था। बीएससी पार्ट 2 के अंदर मेरी पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई में सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मुझे कोई नौकरी करनी है। जब भी एक मौका मिला आरसीएम के बिजनेस प्रोग्राम में शामिल होने का, और उस पहले ही प्रोग्राम में मैंने ये तय कर लिया कि अब मुझे लाइफ में कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करना है। जहां मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, अमूमन जैसा कि बाहरी दुनिया में होता है, करियर के स्टार्टअप में एक स्मार्ट इनकम लोगों के पास में आती है, तो वो इनकम हमारे पास तो नहीं आई। लेकिन धीरे 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 वो इनकम स्मार्ट ही नहीं रही, बल्कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो गई। और बहुत सारे लोग उसको देख के इस बिजनेस में आने का निर्णय लिया और अपने आप को कामयाबी बनाए। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो मुद्दा है हम सभी लोगों के बीच में न्यू मार्केटिंग प्लान। एक ऐसा प्लान जो कि पता ना कितने सारे लोगों की जिंदगी को में बहुत बड़ा बदलाव ले आने वाला है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि बदलाव उन्हीं की जिंदगी में आएगा जो उससे बदलना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, सामने एक व्यक्ति के सोने के थाली में 56 भोग परोसा हो तो भी वो व्यक्ति उसका मजा नहीं ले सकता जब तक कि वो उसको पाने के लिए प्रयास ना करे। बिल्कुल उसी तरीके से ये प्लान तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारे लिए असरदार साबित तभी हो पाएगा जब हम इसका के ऊपर मजबूत तरीके से काम करने की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में चाहे बात परचेजर की हो, चाहे बात रिटेलर की हो, चाहे बात इस बिजनेस के अंदर करियर बिल्ड करने वाले नेटवर्कर की हो, हर किसी के अंदर एक गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है इस नए नायाब मार्केटिंग प्लान की वजह से। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, एक निवेदन है मेरी कि अभी के इस प्लान को थोड़ा गौर से हम सभी लोगों को देखना है, समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते जरूर होंगे इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों का जानना अभी भी बाकी है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि इस प्लान की जो ताकत है वो एक ऐसी ताकत है इस प्लान के अंदर कि एक बिगिनर भी इस बिजनेस प्लान के मदद से 1 महीने के अंदर ही बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है, एक बड़ी शुरुआत कर सकता है, एक एट्रैक्टिव इनकम वो अपने आप में ले सकता है। और ऐसे में यदि हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करने की शुरुआत कर दी तो काफी बड़े परिणाम की तरफ हम सारे के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक कहावत है कि किसी भी चीज से जब आपको फायदा लेना है ना, तो उस चीज को आपको समझना जरूरी होता है और उस चीज पे काम करना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कच्चे सरसों से कभी भी तेल नहीं निकला करता, उसके लिए उसका पकना बेहद जरूरी होता है, जब जाके उसके अंदर वो तेल निकाल पाएंगे। तो प्रोसेस हम कितना भी कर लें, चीजों को जब तक समझते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो चीज हमारे लिए रिजल्ट क्रिएट नहीं करती है। और ऐसे में ये प्लान अच्छा होने के बावजूद भी हमारे लिए रिजल्ट तभी क्रिएट करेगा जब हम बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने इस प्लान को रख पाने में सफल होंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्लान को हमें लोगों के बीच में कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, ताकि एक आम से आम व्यक्ति भी आरसी बिजनेस से लाभान्वित हो सके और इसका मजबूत फायदा वो अपने बिजनेस में ले सके। मैं रजत सर थोड़ा टाइम लूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सभी लोगों के पास मौका है, उन सभी साथियों को कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर दें, ताकि उन सभी साथियों तक आज के सेशन की जो विशेष नॉलेज है वो पहुंच सके। जैसा कि आपने देखा कि आज जो अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान है, हमें उसकी बहुत विशेष जानकारी मिलने वाली है, और विशेष जानकारी ही आपको सफल बनाने में मदद करती है। यस सर, शेयर होगी स्क्रीन। वेलकम सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर भी सभी लोगों के आ चुका होगा अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान। तो देखिए, जब भी हम एक व्यक्ति के सामने, नए व्यक्ति के सामने आरसीएम की बात करते हैं, आरसीएम की चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा हमें कैसे करनी है ये जानना हम सभी लोगों के लिए यूं कहें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन सिर्फ यही है कि एक ही प्लान है जिसमें कि लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बेहतर परिणाम हासिल कर लेते हैं और कई लोगों को परिणाम मिलने में काफी देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, जिस वजह से कि जल्दी मिलने वाली कामयाबी भी धीरे धीरे उन तक पहुंचा करती है। और इसके पीछे मेरा जो अपना अनुभव करता है, मैंने मेरे जो अपलाइन से सीखा है वो यही है कि मार्केटिंग प्लान दिखाने का हमारा तरीका ही ये तय कर देता है कि हमारा बिजनेस कौन सी दिशा में दौड़ेगा, कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो नए प्लान की बात है तो इसको हम कैसे दिखाएं, ये बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे। सुबह के सेशन में भी आए हैं, हम लोगों ने अपने स्तर पर जो मीटिंगें करी है उसमें भी
बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहे हैं कि सर प्लान कैसे दिखाएं, पहले क्या और अब क्या। तो देखिए यूं तो छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है और उसके बाद जैसे हम इसको समझेंगे हमारे लिए प्लान दिखाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने जाइए तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है आप अपना परिचय उसको दें। जी हाँ, वो व्यक्ति आपको जान भी रहे हैं ना, तो भी आपको अपना परिचय देना चाहिए, क्योंकि वो पहले आपको जानते थे लेकिन अब उनको ये पता नहीं कि आपने कोई अनोखा सा व्यवसाय शुरू किया है। तो आपके इंट्रोडक्शन में ये पार्ट जरूर शामिल हो जाएगा और इसको शामिल आपको करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए, जब जाके एक व्यक्ति आपको सुनने के लिए तैयार हो। जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति के सामने बैठना हो और मुझे अपनी बात को उनके सामने रखना हो, मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि सुजीत कुमार सिंह, मैं पटना से हूं और देखिए मैंने इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं मेरे ड्रीम्स को अचीव करना चाहता हूं और उनके सामने कुछ ड्रीम्स की चर्चा भी करूंगा और ये बताऊंगा कि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से, इस बिजनेस प्लान के माध्यम से इसको अचीव कर सकता हूं, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। ऐसा करके जब आप ये बताना शुरू करते हैं, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ती है उस व्यक्ति के अंदर, आपको सुनने के लिए थोड़ी चाहत पैदा होती है आपको सुनने के लिए। और यहाँ से आप जब अपनी शुरुआत करते हैं तो देखिए उनको बताना है बड़ी गंभीरता के साथ कि सर जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसा आपको बोलना ही है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि हर 10 में से 5 व्यक्ति आज के डेट में किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना आदि। इनमें मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं में मिलावट। बड़ा ही सिंपलिसिटी के साथ इस बात को हमें रखना है कि 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे और उनको वो लोग उनके आस पड़ोस में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उनके घर में ही मिल जाए तो उनकी गंभीरता जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीज जब हम कवर करेंगे कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी और स्वास्थ्य समस्या, वस्तुओं में मिलावट, तो वो हमारे बात को और गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे। यूं नहीं कि यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, यहाँ ये स्टार्ट हुआ, वहां ये स्टार्ट नहीं। पहले जो हमें रखना है लोगों के सामने वो हेल्थ के प्रॉब्लम को रखना है, देन वो क्यों हो रहा है इस बात को हमें लोगों के सामने रखना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। जब हम बढ़े तो नेक्स्ट स्लाइड में जो बात आती है ये इनके सामने रखना है आपको, और वो ये है कि देखिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो इस विषयों पे काम कर रहा है। हमारे संस्था के निम्न उद्देश्य हैं स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में से अभी तक आपने पैसे की कोई बात नहीं करी, कमाने की कोई बात नहीं करी, उनको करने के लिए आपने कुछ नहीं बताया। तो इससे क्या होता है कि उनका जो सुनने का रुझान होता है वो और भी मजबूत होता चला जाता है और भी बढ़ता चला जाता है। पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण और तीसरा स्वावलंबन। और तब उनको बताइए कि हम सबसे पहले आपके साथ में स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आप ये बात उनके साथ शेयर करेंगे तो आगे आप आइए अपने मार्केटिंग प्लान के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि उनसे आपको स्पष्ट बोलना है कि अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुओं मार्केट से खरीदना पड़ता है और वो निम्न प्रकार से हमारे पास। निम्न प्रकार जैसे ही हम बताएंगे तो वहां पे ये प्रेजेंटेशन उनके सामने रखना है कि कोई चीज जैसे कि सर कंपनी में 50 रुपए की बनती है तो एक कस्टमर तक आते आते उसकी वैल्यू 100 रुपए से लेकर 1000, 2000, 5000 रुपए तक हो जाती है। और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स उनके सामने आपको रखने हैं, ऐसा क्यों होता है ये चीज उनको बताना है कि पहले वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कंपनी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रखती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है उस प्रोडक्ट को सीएनएफ के पास। सीएनएफ के पास जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है वो फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास से होलसेलर को भेजता है, देन वो प्रोडक्ट जाके रिटेलर के पास में पहुंचता है। कोई भी सामान कंपनी से बनके सीधे सीधे दुकानदार के पास में नहीं पहुंचती है और वो जो ग्राहक के तौर पर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्रोडक्ट दुकानदार तक पहुंचने से पहले भी कई बड़े दुकानदार तक पहुंचती है, जब जाके वो प्रोडक्ट हमारे पास में आती है। और साथ ही साथ कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके उस चीज को लोग खरीदने की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आप एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर जैसे ये पेन है, कोई ब्रांड उनको नहीं दिखाना है, आप उनको सिर्फ पेन दिखाइए कि सर मैं आपको बोलूँ कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद लीजिए, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? जवाब अमूमन ना में होगा। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल जब देंगे तो जवाब अमूमन ना में होगा, जब तक कि वो व्यक्ति ये ना जान जाए ये ब्रांड कौन सा है। और उस ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा लोड कस्टमर के ऊपर आता है। ये जितने भी पैसे ब्रांड के ब्रांडिंग में खर्च करते हैं वो कस्टमर से ही बियर करते हैं, बाकी किसी और से वो नहीं लेते। तो ऐसे में क्या होता है, अमूमन 50 की चीज सभी लोग जब अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए तक हो जाती है। और इस हिसाब से हम हमारे जीवन की कमाई का जितना भी पैसा बाजार पे खर्च करते हैं उसका लगभग आधा मार्जिन प्रॉफिट के तौर पे दूसरे लोगों के बीच में बढ़ जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है। आगे इस सिस्टम के निम्न अवगुण और भी हैं जिनकी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। दूसरा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल जाता है। तीसरा, इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है।
और ये चीज जब आप बताएंगे तो इस पे थोड़ा जोर आपको लगाना है। नंबर 1, विज्ञापन और बिचौलियों में जो पैसा जाता है उसको आपको ब्रीफ करना है कि कोई आपने देखा होगा सर कि ये क्रिकेटर इतने हजार करोड़ रुपए कमा रहा है, ये फिल्म स्टार इतने हजार करोड़ कमा रहा है, और ये सारा का सारा पैसा जो वो कमा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके पॉकेट से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉकेट से जाना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि ये लोग जिस प्रोडक्ट की भी बात करते हैं वो गलत बात करते हैं, कभी भी सही बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को वो सिर्फ तभी टच करते हैं जब वो इसका ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावे वो कभी भी उस प्रोडक्ट को छूते तक नहीं है। और हम आप चूंकि उनको फॉलो करते हैं इसलिए उनके बोलने मात्र से लाखों करोड़ों रुपए उन तक पहुंचा देते हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई बिचौलियों तक हम पहुंचा देते हैं। दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का जो अवसर मिलता है, इस चीज को जब आप कवर करें, दो बातें जरूर यहाँ पे कवर करनी है। नंबर 1, आप पैसे की बात कीजिए। नंबर 2, आप हेल्थ की बात कीजिए। देखिए आज हम सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और आए दिन आप सभी के सभी लोग ये देखते हैं, बल्कि आपके कस्टमर भी इस चीज को देखते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है, उस कंपनी के प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हैरान हो जाने वाली बात है कि जीवन रक्षक दवाएं, देखिए साबुन सर्फ शैम्पू में मिलावट हो चलेगा, जीवन रक्षक दवाएं भी जिसको खाने से एक व्यक्ति की जान बच सकती है या फिर वो व्यक्ति मर सकता है, ऐसी दवाओं में भी मिलावट का दौर स्टार्ट है। पैसे कमाने की भूख लोगों में इतनी बढ़ चुकी है कि रातों रात लोग पता ना कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं, और इस चक्कर में, इस माइंडसेट में लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाने के पीछे बस एक ही मंशा है कि ओरिजिनल बेच के जहां उनकी कमाई 1 रुपए की होती है, डुप्लीकेट को बेच के वो उस जगह पे 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना मुनाफा लेते हैं। वो मुनाफा कितना लेते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रोडक्ट वो देते हैं डुप्लीकेट, उस पर किसी की नजर नहीं होती, कैसे बना, क्या डाला गया, क्या नहीं डाला गया, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या हेल्थ को फायदा पहुंचाएगा, किसी से इससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। हम हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए, जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो। और ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि सुई से लेके हर चीज में आपको मिलावट का एक बड़ा दौर दिख रहा है। बड़े बड़े ब्रांड के अंदर मिलावट, बड़े बड़े प्रोडक्ट के अंदर मिलावट, और इस मिलावट का सीधा सीधा नुकसान एक कस्टमर को पैसे और हेल्थ दोनों की कीमत चुका के करनी पड़ती है। और जब इस बात को हम लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है सॉरी और मजबूती से हमारी बात को सुनना शुरू करेंगे। देन इस सिस्टम में काला धन बनाने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कस्टमर को बताइएगा कि इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जी हाँ, इस देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके एमआरपी के ऊपर परचेज करते हैं। और जब यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है तो डुप्लीकेसी होने की वजह से कोई प्रोडक्ट कंपनी से 100 बन के चलता है, मार्केट में 1000 पहुंच जाता है, तो वो 900 जो प्रोडक्ट बिकता है वो सेहत का नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं देता। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कस्टमर के सामने एक बात जरूर रखिएगा, और वो ये कि सर आज तक आपने लाखों करोड़ों की खरीदारी करी है, आपको कितने दुकानों से आपके परचेजिंग का बिल मिला, और नहीं मिला तो आज के बाद एक काम जरूर आप कीजिएगा कि आप अपने दुकानदार से अपने खरीदारी का बिल मांगिएगा, और तब आप देखिएगा हैरान कर देने वाली घटना आपके साथ होगी। दोस्तों दो चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टैक्स पेयर हूं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जब आप दुकानदार से बिल मांगेंगे, वो दुकानदार देने से कतराए, कतराने के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है प्रोडक्ट का डुप्लीकेट है। रीजन क्यों ऐसा बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बगैर जीएसटी पे किए हुए कंपनी से दुकानदार तक नहीं पहुंचता। उसके बाद भी एक दुकानदार को बिल देने में प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पास 5 प्रोडक्ट जीएसटी वाले होंगे और 50 प्रोडक्ट डुप्लीकेट वाले होंगे, जिस वजह से वो आपको बिल देने में आनाकानी करता है। इतनी सी बात नहीं, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बिल की डिमांड करेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर आपको इतना टैक्स भरना पड़े। अब समझने की ये बात है कि बगैर बिल के, बिना टैक्स के वो सामान दे रहा है, और बिल के साथ टैक्स के आपको सामान दे रहा है, तो इसमें क्या लोचा है जो उसको परेशान कर रहा है? तो रीजन है कि क्योंकि बगैर बिल के जब आप लेंगे तो आपको वो डुप्लीकेट सामान देगा, और जब बिल के साथ आप लेंगे तो आपसे टैक्स की डिमांड वो इसलिए करता है कि उसे लगता है कि अब हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और वो भी देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझना है कि काला धन यूं ही नहीं तैयार हो रहा है। आज रातों रात आप देखते होंगे कि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही है लोगों की। क्यों खड़ी हो जा रही है? रीजन यही है
कि जिस ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेच के शायद वो 54 कमाता, 58 कमाता या 1 रुपया कमाता, डुप्लीकेट को बेच के वो 5, 7, 8 रुपए तक की मार्जिन उस पर बुक करता है, और वो तो चाहे मर्जी जो कमा लेवे, हमारा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमें जाके डॉक्टर के पास, दवाओं के पास करनी पड़ती है। तो इस व्यवस्था में ये एक बहुत ही बड़ा अवगुण है, जिससे कि शायद एक कस्टमर अपने आप को तभी बचा पाए जब वो ओरिजिनल बिल की डिमांड करे या फिर ऐसी जगह खरीदारी करना शुरू करे जहां उसे ओरिजिनल बिल मिलता है। तो देश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। पैसे तो हम देते हैं, लेकिन वो टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट के पास में नहीं जाता है, वो ब्लैक मनी बन के दुकानदार के पास में रह जाता है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने वाले के पास में ही सिमट के रह जाता है। तो इस प्रकार के इस सिस्टम में अवगुण है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वितरण व्यवस्था है, इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए, इस समस्या का जो समाधान है इसी के अंदर आपको मिलेगा। और ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है, बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते हैं। और कंपनी जो रिटेल शॉप बनाती है, उनको जो स्टॉक देती है, वो दुकानदार उतना ही स्टॉक एक कस्टमर को दे सकते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ऐसा व्यवस्था बना हुआ है। और इस व्यवस्था की वजह से आप एक नमक का भी पैकेट उठा के लाते हैं, वो ओरिजिनल लेके आते हैं और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देते हैं। आप एक अगरबत्ती का भी पैकेट उठा के लाते हैं ना, वो ओरिजिनल उठा के लाते हैं और आप उस पर टैक्स देते हैं। आप एक आटे का पैकेट उठा के लाते हैं, दाल का पैकेट उठा के लाते हैं, तेल का पैकेट उठा के लाते हैं, दुकानदार की मजबूरी है आपको बिल देना, क्योंकि आपकी पीवी की काउंटिंग तभी होती है जब वो बिल आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या डायरेक्ट सेलर आईडी पे या एसोसिएट बायर आईडी पे काटता है। और इस वजह से एक सबसे बड़ा फायदा एक ग्राहक को यहाँ पे क्या होता है, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के यूं तो बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो है ओरिजिनल प्रोडक्ट का घर में आना। जी हाँ, जब भी हम दुकानदार को पैसे देते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, आप 500 का नोट निकाल के दीजिए अपने पॉकेट से या 2000 का नोट निकाल के दीजिए, वो दुकानदार आपके नोट को तो 100 बार चेक करता है, 10 बार चेक करता है, 5 बार चेक करता है, लेकिन वो दुकानदार जो सामान आपको देता है उसे आप कितनी बार चेक करते हैं? शायद एक बार भी नहीं, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि वो सामान दिए और चुपचाप लेके हम घर में आ गए। लेकिन अब चूंकि ग्राहक को जगाने का काम ही आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं, तो ये बातें आपको उनके सामने मजबूत तरीके से रखनी है कि हमारा वितरण व्यवस्था ऐसा है जिसमें कि डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। और इस वजह से आप कंपनी का कोई भी उत्पाद जब अपने घर में लाते हैं, तो एक बात की तो 100% श्योरिटी है, और वो ये कि जो सामान आप लाए हैं वो ओरिजिनल है। और ये जरूर आप बताइएगा कि हमारी दुकान पे 60 साल का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जाए या फिर 6 साल का कोई बच्चा जाए, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लेके आएगा, उसके हाथ में कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते। और आगे जब आप इस इंडस्ट्री के विषय में बताएं, डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बताएं, तो उनको कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका ध्यान जरूर ले जाना है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई। डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत 1990 के बाद हुई है। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो चुका है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए। ये जरूर आप बताइएगा कि भारत सरकार ने भी अब इसके ऊपर नियम बना दिया है, जिसको कि 2021 में लागू भी किया जा चुका है, जिसकी वजह से अब गलत कंपनियों के लिए काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा आगे, और भी ये बेहतर होता चला जाएगा। और जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहा जाता है, अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता भी ले रहा है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी इसकी खुल रही है, बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, युवा इसमें अब अपना करियर बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं कि मुझे अब बाहर के कोई पुराने काम नहीं करने हैं, अब दुनिया जिस नए काम को करके लाभान्वित हो रही है वो काम हमें भी करना है। तो एक बड़ी सामाजिक मान्यता मिल रही है, क्योंकि अब कमाने वालों की संख्या सैकड़ों में नहीं रह गई है। डायरेक्ट सेलिंग से पैसे कमाने वालों की संख्या लाखों में जा चुकी है, जिसमें कि हजारों लोग तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना चुके हैं कि लोग उनको देख के प्रेरणा लेते हैं। तो आगे जब हम इसकी बात करें कि मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। थोड़ी शांति से ये बात रखनी, जल्दीबाजी में नहीं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है, और शायद आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा हो। इसके प्रमोटर आदरणीय टीसी छात्र, आप वहां पे इनके विषय में बता सकते हैं। 1977 से कपड़े के व्यापार में काम कर रहे हैं, इसकी सेलिंग कर रहे हैं। और वो मैं आपको बता दूं, इसमें तो हालांकि वो नहीं है, न्यूमैन और सिटी लैंड्स के नाम से 2 ब्रांड इनके बहुत फेमस रहे हैं। पहले के जो लोग होंगे वो इसको जरूर जानते होंगे। और साथ ही साथ 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की यानी आरसीएम की शुरुआत इन्होंने करी, विदेशी कंपनियों को देखते हुए। और इनके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ हमको करना है, उनके विषय में बताना है कि इनकी सोच कैसी है, और ये सारी चीजें बताएंगे आप। तो आगे एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज ये कंपनी दैनिक जीवन में काम करने वाले लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लग गई है, अब लोगों तक पहुंचाने लग गई है। और इस वजह से अब एक व्यक्ति जो यहाँ पे आते हैं, उनको शायद ही किसी दूसरे दुकान पे जाने की जरूरत पड़ती है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक लगभग सारे उत्पाद हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि अच्छी गुणवत्ता के तो हैं ही,
अच्छे मापदंड पे तो ये तैयार होते ही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके ओरिजिनल होने की, अगेन इस बात को आप रिपीट करेंगे, 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तो थोड़ी जागरूकता उनकी और बढ़ेगी। और प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं, इसके स्टोर हैं इसके, जहाँ की आप जाके प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप बाध्य नहीं है किसी एक दुकान तक सामान खरीदने के, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, लोग अपने यहाँ कस्टमर को बांधे रखने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपने आसपास के ही दुकान का कोई फायदा ले पाते हैं, लेकिन जब आप आरसीएम से जुड़ते हैं तो आरसीएम के 10,000 रिटेल शॉप से आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो या कच्छ से लेकर काजीरंगा की बात हो, किसी भी डिलीवरी सेंटर से आप यदि सामान की खरीदारी करते हैं तो वो उचित फायदा जो आपको पहले दुकान से मिल रहा था वो 10,000वीं दुकान से भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूरे भारत में आरसीएम के 200 से अधिक वेयर हाउस उपलब्ध है, जहां से कि इन स्टोर्स को प्रोडक्ट की सप्लाई दी जाती है। इससे क्या होता है, इसको बताने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि कंपनी के इमेज को आप लोगों के सामने रखें, कंपनी कितनी बड़ी है ये लोगों को समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है, वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि आरसीएम का कद काठी कितना बड़ा है। तो इसको जब आप बताएं, थोड़ा डिटेल में जरूर बताएं। भिलवाड़ा में आरसीएम का हेड ऑफिस है जो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जो कि इस प्रकार का है। इसके आप फोटोज वीडियोज लोगों के सामने रख सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप आज तक किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट यूजर रहे हो, आपको उस कंपनी के गेट पे भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब आप इस कंपनी में या अपनी कंपनी में या हमारी कंपनी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी स्वतंत्रता है कंपनी के हर हिस्से में जाने की, हर प्रोडक्ट को बनते हुए देखने की, और आप वहां से जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब ये आप बताएंगे ना कि कंपनी आपको अपना मानती है, और इसलिए कंपनी के जितने भी वेयर हाउस हैं, कंपनी के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे आप जाएं तो आपको देखने का भी मौका मिलता है, घूमने का भी मौका मिलता है। और ये आरसीएम वर्ल्ड जो है ये 17 लाख स्क्वायर फीट में बना है, जहां आपके रहने से लेके चीजों को समझने की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप उनको ये दिखा सकते हैं कि कंपनी निम्न प्रोडक्ट में अधिकतम अपनी स्वयं की प्रोडक्शन करती है, और इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में अलग अलग जगहों पे कंपनी की अपनी खुद की फैक्ट्री है, जहाँ पे कि कंपनी का अपना खुद का सामान तैयार होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, वाजिब रेट में सही गुणवत्ता के साथ में चीजों को कस्टमर तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं। और इसलिए कंपनी ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपना खुद का फैक्ट्री डाल रखा है। साथ ही साथ आरसीएम के ज्वाइन करने के फायदे जब उनको बताएं तो पहला फायदा देखिए, 100% शुद्ध एवं स्वदेशी प्रोडक्ट। जी हाँ, शुद्ध भी है और स्वदेशी भी, क्योंकि आजकल लोगों में ना एक क्रेज बना हुआ, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगा, स्वदेशी को अपनाना। तो ऐसे में क्या है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग इमोशनली अपने देश से जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर ये एक भाव आ जाता है कि चलो ये प्रोडक्ट लेने लायक है। दूसरा, 100% शुद्ध। तो जी हाँ, शुद्धता की बात तो मैंने शुरू में ही आपको बताई कि इसके कितने मायने हैं, कितने फायदे हैं। इसके ऊपर यदि आप 1 घंटे भी बात करें ना तो शायद वो बातचीत कम ही रहेगी। दूसरा है पक्का बिल, जो देश के विकास में योगदान देता है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, तो इसके ऊपर भी आपको जोर लगाना है। तीसरा है 30 डेज रिटर्न गारंटी। यदि कोई प्रोडक्ट हमें ठीक नहीं लगता है तो जो प्रोडक्ट हमारा खुला हुआ है उसके अलावे जितने भी प्रोडक्ट पैक्ड हमारे पास पड़े हुए हैं उन प्रोडक्ट को हम वापस कंपनी में रिटर्न कर सकते हैं, और वहां से हम अपने पैसे को लेके आ सकते हैं। एमआरपी से 10 से 25% तक का एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है आपको तब जब आप इस कंपनी से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उनको ये बताना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आरसीएम में हम सारे के सारे लोग ना गलत कल्चर डेवलप कर देते हैं, और वो कल्चर क्या है, डायरेक्ट पीवी डीपी से बातचीत की शुरुआत हम लोग करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको प्लान दिखाने ही बता रहा हूँ, मार्केट में लोगों का ट्रेंड क्या है, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, ये किस चीज के बेस पे प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, एमआरपी पे। इनको जो डिस्काउंट पे मिलता है ना वो किस चीज पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। आज आप देखे होंगे कोई स्टोर यदि लिख देवे 10% डिस्काउंट, भीड़ लग जाती है वहां, 20% डिस्काउंट, भीड़ लग जाती है वहां। और हमारे यहाँ हम इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है हम उनको उनके बहुत बड़े फायदे को दिखा नहीं पाते। यहाँ उनको बताइए कि आप जैसे ही सामान की खरीदारी करते ही 10 से 25% तक का डिस्काउंट, कुछ कुछ तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसमें 30% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, लेकिन 10 से 25% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलता ही मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, यदि आपने अपने घर के लिए 10,000 का सामान खरीदा तो तकरीबन 2,500 का फायदा तो आपको सीधे सीधे सामान खरीदते ही मिल जाता है। ये बात उनको जरूर बताइए कि कम, यदि आपने घर का, अब ये एग्जाम्पल जब आप उनके सामने रखें तो आपको ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं कि आप 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 10 रुपए का फायदा आपको हो जाएगा। नहीं, 100 रुपए का कौन खरीदता है। आप उनको बताइए कि घर का महीने का 10,000 का यदि खरीदते हैं, 20,000 का सामान यदि आप खरीदते हैं तो 10 से 25% यानी कि 2,500 से लेकर 5,000 तक का फायदा आपको पहली खरीद पे ही मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या है, 12% से लेकर 16% तक के प्रोडक्ट आपको मुफ्त में मिल जाते हैं
जब आप इसके लगातार ग्राहक बने रहते हैं। अगला फायदा क्या है? खरीदी पर कैश अवार्ड भी आपको मिलता है, जो प्लान में आप सभी लोगों को मालूम है कि कैसे मिलता है। ये सारी चीजें उनको बतानी है। परचेज क्लब में शामिल होने पर 10% का अतिरिक्त इंसेंटिव। देखिए, मैं इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, अभी भी हमारे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स ही इस चीज को नहीं समझ पाए। मैं आपको बताऊं, आरसीएम बिजनेस में एक क्लब है, डायमंड क्लब। आप में से बहुत सारे लोग इससे जुड़े होंगे और बहुत सारे लोग इसमें लगातार काम भी कर रहे होंगे। मुझे आज भी याद है कि शुरुआती दिनों से लेकर मैं आज तक डायमंड क्लब का मेंबर रहा हूं, बल्कि मैं 1 तारीख को ही अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करता हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस हिंदुस्तान में। अब जरा सोचिए, हमने आज तक जब डायमंड क्लब किया तो हमें क्या मिला? हर बार जब हम सामान खरीदते थे, सामान मिला, और ये 10 से 25% का जो फायदा हुआ करता था, वो फायदा मिला। बट अब यदि आप डायमंड क्लब करते हैं तो ये फायदा, आप हैरान हो जाइएगा, तकरीबन तकरीबन सालाना आधे लाख के आसपास का हो सकता है। यदि एनुअली आप इसको काउंट करें तो तकरीबन तकरीबन ये आधे लाख तक पहुंच सकता है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कभी भी कि 6 महीने और 6 महीने के दरमियान में जो इसका बेनिफिट आपको मिलता है वो कितना बड़ा होता है। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था कि यदि अब हम डायमंड क्लब कर रहे हैं, जैसे ही 50,000 के क्लब में हम शामिल होंगे, परचेज क्लब में 10% यानी कि 500 रुपए तक मैक्सिमम है, मिलना शुरू होगा। आप देखिए, साल का 6,000 तो यही हो जाए। जो लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव हो गया, साल का 6,000 ये हो गया। प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अलग, एमआरपी का डिस्काउंट जो मिलेगा अलग, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी डीपी कैलकुलेट मत कीजिए आप, क्योंकि अब आप आरसी बिजनेस को करें ना तो हमेशा एमआरपी पे बात करें। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बात कीजिए ऑन एमआरपी कीजिए। जी हाँ, भले ही 5,000 हर महीने करने पे हमें छठे महीने के बाद 7वें महीने 5,000 का डीपी का कूपन मिलेगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कितने का होगा? आप कैलकुलेट कीजिए, वो अपने डीपी से 10 से 25% ज्यादा का होगा। तो इस हिसाब से जब आप सारे फायदे को जोड़ेंगे तो फायदे एक नहीं अनेकों अब मिलने वाले हैं, और ये हर लेवल पे होने वाला है, हर जगह पे होने वाला है। तो इसलिए इस चीज को अब लोगों के सामने बड़े ही मजबूत तरीके से आप सभी लोगों को रखने आना चाहिए, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा होमवर्क कीजिए। अब आगे फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी है, जो कि कई जगहों पे शुरू हो चुकी है और कई जगहों पे शुरू होने के प्रोसेस में है, और वो प्लानिंग है होम डिलीवरी। शहरों में, अर्बन सेक्टर में से लेके हर जगह पे आज के डेट में एक क्रेज बना हुआ है होम डिलीवरी का। जी हाँ, अब हिंदुस्तान के कुछ शहरों में तो शुरू हो ही चुका है, और धीरे धीरे बाकी शहरों में भी कंपनी होम डिलीवरी की शुरुआत करने जा रही है। यानी कि इतने सारे फायदे के साथ साथ घर बैठे आपको सामान भी मिल जाएगा, ये भी आपको फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, कैरियर बनाकर आप एक पैसिव इनकम भी यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी अवसर यहाँ पे मौजूद है, और हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग ले रहे हैं, इसका फायदा भी ले रहे हैं। और यदि आप कैरियर प्लान को जानना चाहते हैं, कैरियर इनकम को जानना चाहते हैं जो कि पैसिव तरीके से आती है, तो उसके लिए मैं अब बात करना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा, और वो इस प्रकार है कि देखिए, जैसे ही हमारा टर्नओवर 5,000 से ऊपर जाने लगता है, चाहे वो हमारी वजह से हो, चाहे वो हमारी टीम की वजह से हो, जैसे ही 5,000 तक की खरीदारी हमारी नीचे होने लग जाती है, हमारे आईडी से लेके शुरू होती है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पहला लाभ तो हो जाता है कि खरीदी पे फ्री प्रोडक्ट का लाभ मिलता है, और दूसरा 5,000 से ज्यादा की खरीदी पे बेसिक परचेज बोनस भी हमें मिलना शुरू होता है, जिसकी शुरुआत 2% से लेकर 22% तक होती है। जी हाँ, यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो इस तरह से करनी है कि यदि हमारे ग्रुप का टर्नओवर बढ़ता है तो हमारी खरीदारी के ऊपर भी परचेज बोनस हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जो ग्रुप कमीशन हमारा क्रिएट होगा उस डिफरेंसेस के बिहाफ पे वो भी हमें मिलता चला जाएगा, जो शायद हमें बताना है कि इस प्रकार मिलता है। मतलब जैसे ही हमारा बिजनेस 5,000 से ऊपर जाना शुरू होता है 2% पे, और 3.5 लाख तक पहुंचता है तो 22% पे। आगे इसमें एक अट्रैक्टिव स्टेज है जिसको हम रॉयल्टी के स्टेज से जानते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी रॉयल्टी की जब हम बात करेंगे कि रॉयल्टी किस तरह के लोगों को मिलती है, और रॉयल्टी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम है जो कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंचा करती है, और जिन लोगों तक भी ये पहुंचती है उनकी लाइफ बड़ी ही शानदार रहती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की भी आजादी रहती है, पैसे की भी आजादी रहती है, ये सारी आजादी उनके पास में रहती है। और ये जो पहुंचती है वो तब जब हमारा एक ग्रुप 3.5 लाख, दूसरा एक 15, एक ग्रुप 3.5 लाख, दूसरा एक 70, 4.5%, ऐसे ही करते करते 3.5 जब होता है 8%। कैरियर प्लान की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें इनकम दिखाना है तो आगे हम बताएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल बोनस का भी यहाँ पे मौका मिलता है, और इन जगहों पे पहुंचने के बाद एक व्यक्ति आर्थिक तरीके से मजबूत होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को लोगों के सामने आपको जरूर रखना है। जैसे ही आप इस बिजनेस में रॉयल्टी के लेवल पे आते हैं, आप एक ठीक ठाक नौकरी वाले जितना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही टेक्निकल बोनस पे आप आते हैं तो आप एक स्मार्ट इनकम की शुरुआत कर देते हैं, और वो इनकम बहुत ही आगे तक जा सकती है। ये हजारों से शुरू होकर लाखों करोड़ों तक जा सकती है, ये उनको बताना है। देन इसके अलावा कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव एक मौका हम सभी लोगों को दे रखा है, और वो मौका है
ग्रोथ बोनस को अचीव करने का, जो कि 6% तक कंपनी बांटती है, 2% ये वाइटल के लेवल तक, 2% रॉयल्टी के लेवल तक और 2% तक टेक्निकल के लेवल तक ये बांटती है। हर स्टेज में आपको ये मिलता है। जैसे ही आपका बिजनेस ओपनर से ऊपर जाता है, आप इस बोनस के हकदार हो जाते हैं, जैसे ही आप ग्रोथ मोड में अपने बिजनेस को लेके आते हैं। और इसके फायदे मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब आप ओपनर पे आते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, आप ईगल पे होते हैं 2 पॉइंट आपको हासिल होता है, आप रनर पे होते हैं 3रा पॉइंट, विनर पे आते हैं 4था पॉइंट, और जैसे ही आप स्टार पे आते हैं 5वां पॉइंट। ध्यान देने वाली बात यह है आप सभी लोगों को कि ये जो ग्रोथ बोनस आपको मिल रहा है, ये आपके कमीशन स्लैब से बिल्कुल अलग है। बिजनेस करने के बाद जो भी डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, खरीदारी करने के बाद जो भी परचेज बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसके अलावे ये बिल्कुल एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप एग्रेसिवली इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत करते हैं, वाइटल लेवल तक लगातार जैसे आप ग्रोथ हासिल करते हैं, आपकी इनकम में ये इनकम जुड़ के आएगी। और किस प्रकार जुड़ के आएगी मैं उसकी बात आगे करूंगा। वैसे ही वाइटल में जैसा आपने देखा, रॉयल्टी पे गोल्ड होते ही 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड होते ही 11 पॉइंट, प्लेटिनम होते ही 12 पॉइंट और स्टार प्लेटिनम होते ही 13 पॉइंट। पर्ल पे 10 पॉइंट, स्टार पर्ल पे 12 पॉइंट, इमराल्ड पे 14 पॉइंट, स्टार इमराल्ड पे 16 पॉइंट, रूबी पे 10, स्टार रूबी पे 20, सफायर पे 30, स्टार सफायर पे 40 और डायमंड के ऊपर आते ही आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। तो आइए इस उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट की गणना कंपनी कैसे करती है या करेगी और जब ये मिलेगा तो किस प्रकार मिलेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल की, एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में अपनी शुरुआत की, अपने खुद के आईडी पे उसने 5,000 की खरीदारी करी, 5,000 बीबी की, और उसने 3 ग्रुप्स को ओपन किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब मान लीजिए उसकी खुद की खरीदारी 5,000 है, साथ में उसके ए ग्रुप में कुछ परचेजर मिलके 2,500 पीवी करते हैं, बी ग्रुप के कुछ परचेजर मिलके 2,500 पीवी करते हैं, और उसी तरह से सी ग्रुप के परचेजर मिलके 2,500 पीवी करते हैं। तो इनको जो मिलने वाला कमीशन होगा वो कितना होगा। तो देखिए कैश बेनिफिट सेल्फ परचेज के ऊपर इनको मिलेगा 225 रुपए। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस लेवल है वो चेक किया जाएगा। तो इनका 2,500, 2,500, 2,500 ये मिला के 7,500 हो गया, और साथ में इनका खुद का 5,000 है। तो ये जब चारों को मिला दिया जाएगा तो 12,000, यानी कि इनका जो बिजनेस स्लैब है वो यहाँ पे है। और इस हिसाब से जब इनकी खुद की खरीदारी की गणना की जाएगी तो ये पैसा इनको मिलेगा। इतना ही नहीं, फ्री प्रोडक्ट बेनिफिट भी इनको मिलेगा, यानी 6 महीने बाद जब इनको 5,000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा तो उसकी भी मंथली वैल्यू तकरीबन 833 के आसपास की होगी। जो मंथली एडवांटेज मिलेगा वो 833 के आसपास का होगा। और जब इनको ग्रुप से फायदे मिलेंगे तो वो इस प्रकार मिलेंगे कि 2500 पीवी, 2500 पीवी, 2500 पीवी, इन तीनों ही ग्रुप से इनको 112 रुपए 50 पैसे, 112 रुपए 50 पैसे, 112 रुपए 50 पैसे इस स्लैब के हिसाब से मिलेगा। और वो कुल अमाउंट जो होगा वो 1395, यानी एक व्यक्ति आज इस महीने में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, अपने घर का सारा उत्पाद वो आरसीएम से खुद खरीदते हैं, और साथ ही साथ अपने रिश्तेदार, मित्र या फिर आसपास के समाज में जानने वाले लोगों की ज्वाइनिंग करवा के उनके दुकान का रुख जैसे ही वो बदलवाने का प्रयास शुरू करते हैं, उतने मात्र से ही उनको पुराने तो सारे पहले पिछले सारे फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ 1395 रुपए का बेनिफिट भी मिलेगा उनको। आगे इस एग्जाम्पल को थोड़ा और बड़ा करके हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति आप हैं, आपने इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी, आपकी खुद की खरीदारी 5,000 पीवी की है, और आपके ए ग्रुप में कुछ खरीदार मिलकर टोटल 1,50,000 का पीवी करते हैं। बी ग्रुप के खरीदार का जो समूह है वो समूह मिलकर 1,25,000 पीवी करता है, और सी ग्रुप के कुल खरीदारों का समूह मिलकर 75,000 पीवी ही कर पाता है। तो इस तरह से आपको मिलने वाला जो इंसेंटिव होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कुल बिजनेस 3,55,000 का होता है, और आप खुद 22% के स्लैब पे यहाँ होते हैं, क्योंकि आपका 3.5 लाख से ऊपर का बिजनेस है। अब पहली चीज, आपकी खुद की खरीदारी का ही 22% आपको 1,100 रुपए के तौर पर मिला। दूसरा फायदा, आपकी खरीदारी से ही जो 6 महीने बाद 7वें महीने प्रोडक्ट वाउचर्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आप 833 रुपए लेते हैं। और अब चूंकि आप 22% और ए समूह जो है वो 14.5% पे है, तो 22 में से 14.5 माइनस करके जो पैसा आपके लिए कमीशन बचता है वो यहाँ पे 11,250। उसी तरह से यहाँ देखा जाएगा 22% में से 14.5% जब माइनस किया जाएगा तो रेस्ट जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। और उसी तरह से सी ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि ये 12% पे, आप 22% पे है, बिजनेस है 75,000 का, तो 75,000 पीवी का 10% जो मार्जिन आपके लिए तैयार है वो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। तो ये गणना लगभग 34,558 रुपए की हो जाएगी, जो कि कंपनी आपको क्रेडिट करेगी। अब एग्जांपल नंबर 3, क्या आपका इस प्रकार से बिजनेस होता है कि ग्रुप ए में 3.5 लाख, ग्रुप बी में
1,90,000 और ग्रुप सी में 1,60,000। तो आपका चूंकि टोटल बिजनेस 7,05,000 का हो चुका है, ए ग्रुप आपकी 3.5 से आगे जा चुकी है। अब 3.5 से आगे ए ग्रुप जैसे ही जाती है तो बाकी के सारे ग्रुप मिला के, यदि 1,15 हो गए आपके सारे ग्रुप और खुद की खरीदारी मिला के 1,15 हो जाती है तो ही आप रॉयल्टी में आ जाते हैं। अदरवाइज आप इसकी गणना को जोड़ के जब आप चेक करेंगे तो 1,90 और 1,60 ये मिला के भी 3.5 से ऊपर जा रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लगभग यहाँ पे 8% की रॉयल्टी आप क्वालिफाई करते हैं। तो उस हिसाब से जो आपको कमीशन मिलता है, कैश बेनिफिट जो आपको मिलता है वो आपकी खुद की खरीदारी का 5,000 पीवी का 22% 1,100, मंथली प्रोडक्ट बेनिफिट 833 रुपए। अब यहाँ पे बी लेग से 9500, सी लेग से 12,000 और रॉयल्टी जो ए लेग से आपको मिला वो सीधे 3.5 लाख का 8% यानी कि 28,000 और ग्रोथ बोनस एक अनुमानित यदि हम मान लें यहाँ पे जो हमें मिलता है 15,000, जिसमें कि आधा हमारे कमीशन में ऐड हो जाएगा तत्काल और आधा जो है आधा % वो एनुअल बोनस के लिए हमारे लिए सुरक्षित हो जाएगा जो कि साल पूरा होते ही हमें मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जब आप कमीशन की गणना करते हैं, हैरान हो जाइएगा दोस्त, परेशान हो जाइएगा, मात्र 8% की रॉयल्टी यदि इस स्ट्रक्चर से कोई डायरेक्ट सेलर कंप्लीट करते हैं, इनकम 66,000 से ऊपर, आधे लाख से ऊपर आप जा सकते हैं मात्र कुछ ग्राहकों का समूह तैयार कर। चंद ग्राहक इधर, चंद ग्राहक इधर, चंद ग्राहक इधर और इन सबका योग यदि 8% रॉयल्टी के बराबर हो जाता है इस तरह से तो आप अपने बिजनेस में आधे लाख से ज्यादा कमाने वाले डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे, एसोसिएट बायर हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को जल्दी से समझिए और अचीव करने के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अब 12 माह पश्चात आप कार ला सकते हैं और उसकी ईएमआई की चिंता भी आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये बोनस आधा जो आपको मिल रहा है और आधा जो आपकी रिजर्व हो रही है, तो उस बोनस से ही आप अपने घर में कार ला भी सकते हैं और उसकी ईएमआई भी पे कर सकते हैं। और ऐसा इस बिजनेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अनलिमिटेड पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम के विषय में कहा जाता है कि काम किया एक बार और इनकम आई बार बार। आज हमारे पूरे देश में आरसीएम बिजनेस से ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने की एक वक्त में इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज वो एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं इसी रॉयल्टी इनकम के बेस। एक स्मार्ट इनकम को ले रहे हैं। उन्होंने जब काम करना था बहुत मजबूत तरीके से काम किया, जब ग्राहकों को लाना था बहुत मजबूत तरीके से वो ग्राहकों को ला रहे हैं। लेकिन अब उनके ग्राहक जब अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं तो उनका काम अपने आप होता जा रहा है और इस वजह से क्या है कि काम का फैलाव हो चुका है, नेटवर्क का फैलाव हो चुका है और वो एक स्मार्ट इनकम आराम से घर बैठे बैठे ले रहे हैं। जो है वो भी ले रहे हैं और जो इस दुनिया में नहीं है वो भी ले रहे हैं। परिवार को आप समझ सकते हैं, देश विदेश में घूमने का मौका दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में आप जिन व्यक्ति से भी मिलिए, एक समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है। देखिए, शुगर, ब्लड प्रेशर, बैकबोन की बात हो या वजन की बात हो, इससे तो हमारी देश की एक बड़ी आबादी परेशान है ही है। लेकिन हमारी देश की एक पूरी आबादी जिस विचित्र चीज से परेशान है ना, वो है जिंदगी में टाइम का ना होना। जिससे भी मिलिए एक बात ही वो आपको बोलते हुए मिलेंगे, सांस लेने की फुर्सत नहीं। जी हाँ, बच्चों को देने के लिए उनके पास में टाइम नहीं, पत्नी को देने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है। 24 घंटे में से 10 घंटे के आसपास का टाइम या तो उनके व्यापार में चला जाता है या फिर उनके जॉब में चला जाता है। और जब 24 घंटे में से 10, 11, 12 घंटे का टाइम व्यापार और जॉब में चला जाता है तो जो 10-12 घंटे का टाइम बचता है उसमें एक आदमी 8 घंटा रेस्ट भी करता है। उसकी जिंदगी की जरूरी काम भी होते हैं, नित्य क्रिया से उसको निवृत्त भी होना होता है। और ऐसे में गिन चुन के कुछ घंटे या कुछ मिनट उनके हाथ में बचते हैं जिससे कि वो परेशान होने लग रहे हैं। और सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल रहे हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आज रिश्तेदार को समय देने के लिए समय नहीं है किसी के पास में, परिवार को समय देने के लिए समय नहीं है किसी के पास में, अपनों की देखभाल करने का। जी हाँ, कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने तक का समय नहीं है क्योंकि वो पैसे कमाने में व्यस्त हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी बात, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ यदि टाइम नहीं कमाए तो क्या कमाए। आज जिस पैटर्न पे हमारा पूरा देश चल रहा है, नौकरी 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 नौकरी, और इसके साथ ही दिमाग में आता है रिटायरमेंट 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 रिटायरमेंट। तो आप 60 साल बाद टाइम लेके भी क्या करेंगे, कौन सा एंजॉय करेंगे? बच्चे कब बड़े हो जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा है, पत्नी कब बुढ़ी हो जा रही है किसी को पता नहीं चल रहा है, बूढ़े माँ बाप को सेवा की जरूरत है किसी को पता नहीं चल रहा है, खुद पे हमें टाइम देने की जरूरत है किसी को पता नहीं चल रहा है। और ये सब हो रहा है समय की कमी की वजह से। आप व्यापार में है तो भी टाइम की कमी है आपके पास में, आप नौकरी में है तो भी आपके पास में टाइम की कमी है, खेती में है तो भी आपके पास में टाइम की कमी है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस ही है जो कि आपको पर्याप्त समय दे सकता है, इतना समय दे सकता है कि आप देश विदेश में घूमते रहेंगे और पैसे कमाने की कोई टेंशन आपके पास में नहीं रहेगी, क्योंकि उस टाइम तक आप रॉयल्टी और टेक्निकल सबका लाभ लेना शुरू कर देंगे। और ऐसे में क्या होगा, खूब सारा पैसा भी होगा,
खूब सारा टाइम भी होगा और जम के आप इंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माँ पिता के साथ। और इसी वजह से कई लोग आरसीएम करने का निर्णय भी लेते हैं और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने निर्णय को और मजबूत भी कीजिए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को इसके विषय में मजबूत तरीके से बताइए भी। परिवार को एक मजबूत सुरक्षा देते हैं, जी हाँ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के लोग आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, ये जीवन के साथ भी काम करेगा और जीवन के बाद भी काम करेगा। मेरा मानना बिल्कुल अलग है इस मामले में। आज के डेट में एक आम व्यक्ति कितने का इंश्योरेंस कराता है? वो जितना इंश्योरेंस कराता है ना, शायद उसके आखिरी वक्त की बीमारी और उसके श्राद्ध पे ही उसका पैसा खत्म हो जाए। परिवार के लिए छोड़ के जाने लायक कोई हैंडसम अमाउंट नहीं होता है उसके पास में, और कोई अमाउंट यदि बच भी जाती है तो लॉन्ग टर्म तक उसके परिवार के लिए काम नहीं कर पाती। और ऐसे में एक शानदार मौका आपके पास में आरसी बन के आता है, जहां पे कि आज हमने यदि बिजनेस की शुरुआत करी तो संतोषजनक बात यह होती है कि कल को हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारे परिवार को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारे परिवार को एक मजबूत सिक्योरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी खुद की बात यदि आपसे करूं, मैं आज के डेट में वर्तमान में इस बिजनेस का सफायर और मेरी जो टीम है वो काफी बड़ी है। आज के डेट में इतने सालों के बाद जो मैंने काम किया, तो मैं एक चीज देख पाता हूं कि मेरे टीम में तकरीबन 190 टेक्निकल अचीवर्स, और ये सारे के सारे लोग अपने और अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इस दुनिया में ना भी रहूं ना, तो भी ये 190 टेक्निकल अचीवर अपने परिवार के लिए काम करते रहेंगे। और जब ये 190 टेक्निकल अचीवर अपने परिवार के लिए काम करेंगे, 1000 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर अपने परिवार के लिए काम करेंगे, हजारों परचेजर, लाखों परचेजर अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, मेरे परिवार के लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आने वाली है। ये बहुत ही सुकून दी जाती है बात दोस्तों। देखिए, मेरे जितने पैसे कमाने वाले दुनिया में ढेर सारे लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जैसी सिक्योरिटी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में भी आपको दिएगा, शायद ही आपको मिले। और ये चीज आपको भी मिल सकती है और आपके द्वारा लाए गए लोगों को भी मिल सकती है। ये एक मजबूत ताकत देती है सभी आरसीएम वालों को। साथ ही साथ एक शानदार टॉनिक, जी हाँ, प्यार, नाम, सम्मान और शोहरत। टॉनिक में क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि ये प्यार, ये नाम, ये सम्मान और शोहरत आज की दुनिया में हासिल करने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने, प्यार के लिए भी आपको पैसा खर्च करना है, नाम शोहरत के लिए भी। मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति को जानता हूं जो वैसे तो कॉर्पोरेट में थे, लेकिन पॉलिटिक्स में क्यों आके करोड़ों उन्होंने खर्च किया? क्योंकि कुछ लोग उनके नाम को जानते हैं। सम्मान के लिए कोई मंदिर बनाने में लगा हुआ है, कोई मस्जिद बनाने में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई संगमरमर पे अपना नाम लिखवाने में लगा हुआ है, तो कोई पंखे में भी नाम लिखवाने से नहीं चूकता, कोई बेंच में भी अपने नाम को लिखवाने से नहीं चूकता। मतलब नाम और सम्मान के लिए जब लोगों को लगता है ना कि अब ये चाहिए, पैसे कमाने के भागम भाग में प्यार मिस हो जाता है, नाम मिस हो जाता है, सम्मान मिस हो जाता है और शोहरत मिस हो जाती है, तो बाद में क्या करते हैं लोग? पैसे खर्च करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाहरी दुनिया में पैसे खर्च करने के बाद ये चीज आपको मिलती है, और आरसीएम की दुनिया में पैसे कमाने के साथ साथ ही आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नाम, ढेर सारा सम्मान और ढेर सारी शोहरत मिलने लग जाती है। आज हमारे सिस्टम के आदरणीय वत्स सर, आदरणीय कोठारी सर, आदरणीय बीसी सर, आदरणीय केसी सर, बहुत बड़े बड़े नाम, आप यदि जब उनको देखेंगे, सहारन सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, आप हिंदुस्तान के सारे कोर लीडर्स, सीनियर लीडर्स, तो आप जब देखेंगे दुनिया प्यार भी करती है, नाम भी है, सम्मान भी देती है, शोहरत भी उनके पास में है। जिस शहर में जाते हैं सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हमारे कोठारी सर तो कई शहरों में जाते हैं तो वहां पे कई बार उनको बैन कर दिया गया है कि आप बिना परमिशन के आप आ नहीं सकते, इतनी बड़ी शोहरत है उनके पास में। मुझे आज भी याद है कि एक बार वो बनारस आए थे तो पूरा का पूरा शहर ही जाम हो गया था, इतनी ज्यादा शोहरत मिलती है दोस्तों आरसीएम बिजनेस से। तो ये सारी चीजें पाने के लिए दुनिया में लोग पैसे खर्च करते हैं, और यहाँ पे पैसे कमाने के साथ साथ आप इन चीजों को पा सकते हैं, सपने देख सकते हैं और उनको पूरा भी कर सकते हैं। जी हाँ, सपने तो बाहरी दुनिया के लोग भी देखते हैं लेकिन बरकरार नहीं रख पाते। आरसीएम का एक मजबूत फायदा क्या है कि जो आप सपने देखते हैं उसको टिकाने के लिए, जगाने के लिए और वापस दिखाने के लिए एक टीम काम कर रही होती है, और उसको पूरा भी आप अपने नेटवर्क के माध्यम से कर सकते हैं, अपने प्रयासों के माध्यम से कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के नौकर यहाँ पे नहीं, कोई हमारा बॉस यहाँ पे नहीं है, हम हमारे पूरे व्यापार के खुद के मालिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे हमारा व्यापार 5,000 का हो, चाहे हमारा व्यापार 50,000 का हो, चाहे हमारा व्यापार 50 लाख का हो, और चाहे हमारा व्यापार 50 करोड़ का ही क्यों ना हो, हम सारे के सारे लोग अपने बिजनेस के यहाँ मालिक होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बड़ी बात। देखिए, मालिक छोटा हो या बड़ा, मालिक तो मालिक ही रहता है, और मालिक का रुतबा तो मालिक का रुतबा वाला ही होता है। तो ऐसे में इतने सारे विशेष फायदे आप सारे के सारे लोग इस बिजनेस से प्राप्त कर सकते हैं। ये खुद भी समझने का प्रयास कीजिए और लोगों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। इतने से ही आरसीएम करने के एक नहीं सैकड़ों कारण आप सभी लोगों को मिल सकते हैं, जिनके दम पे आप आरसीएम से प्यार कर सकते हैं,
और इसको अपना के आप अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो इतने प्यार से आप सभी लोगों ने इस न्यू मार्केटिंग प्लान को देखा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लान तो शानदार है, लेकिन प्रेजेंटेशन को हम जितने बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं हमेशा, अमूमन मैं देखता हूं कि दूसरी कंपनियां जो ग्लास पर भी नहीं होती है ना, अपने आप को समंदर के बराबर बता के चली जाती है, और आरसीएम जो ऑलरेडी समंदर नहीं महासागर है, इसको हम ग्लास पर भी बता नहीं पाते। इसके जो मूल फायदे हैं वो लोगों के सामने नहीं रख पाते, और इसके वजह से क्या होता है कि लोग चीजों को समझ नहीं पाते। आप जब भी लोगों से मिलिए, एक बात तो जरूर बताइए कि आरसीएम अब बिल्कुल बदल चुका है, आरसीएम का सामान बदल चुका है, आरसीएम का सेंटर्स बदल चुका है, और इस नाते इस बिजनेस को अब अपनाने का टाइम आ चुका है। और देखिए, अब यदि देर करेंगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, ये हम सभी लोगों को समझना है, क्योंकि हमें से भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करके हम मतलब ढीले ढाले तरीके से काम करें। देखिए, एक कस्टमर आरसीएम का यदि ढीले ढाले तरीके से काम करे, बात समझ में आए, क्योंकि उसका कोई विजन नहीं होता है और उसका कोई रीजन नहीं होता है आरसीएम को विशेष रूप से करने का। लेकिन एक व्यक्ति जो अपना ड्रीम क्रिएट करके इस बिजनेस में आया हुआ है, एक व्यक्ति जो अपना रीजन बना चुका है इस बिजनेस में काम करने का, कि उसे एक बंगलो चाहिए, उसे एक शानदार लाइफस्टाइल चाहिए, उसे एक शानदार गाड़ी चाहिए, नेम फेम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो एक मजबूत मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति वही होती है जो सबसे ज्यादा चोट खाई हुई हो, और उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में अपने आप को बचा के नहीं, लगा के काम करने की जरूरत है दोस्तों। और जब अपने आप को लगा के हम काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, तो इतने शानदार प्लान के साथ तो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को आप ला सकते हैं दोस्तों। किसे नहीं चाहिए सेहत, किसे नहीं चाहिए सिक्योरिटी, किसे नहीं चाहिए प्यार, किसे नहीं चाहिए मान सम्मान, किसे नहीं चाहिए शोहरत, आप खुद देखिए, और किसे नहीं चाहिए पैसा, सबको चाहिए। तो यहाँ पे एक खरीदार सालाना खरीदारी करके ही लाखों की बचत कर सकते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। आप यदि 5000 पीवी खरीदते हैं अपने घर के लिए, जिसके एवज में आपको तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास खर्च करने होंगे। रजत जी, मैं थोड़ी हेल्प लूंगा यहाँ पे आपकी। यस सर। वैसे तो हमारा प्लान, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वैसे तो हमारा सारा जो प्लान डिजाइन हुआ पड़ा है वो 6 महीने के हिसाब से डिजाइन हुआ पड़ा है। मैं थोड़ा सालाना कैलकुलेशन करना चाहूंगा। सर 10,000 की खरीदारी रजत सर कोई व्यक्ति करना शुरू करे तो एक साल में वो कुल कितने की खरीदारी करे? आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी सारे ऑडियंस नोट करें, क्योंकि ये आपको लोगों को बताने में बहुत काम है जी। 1,20,000 सर। 1,20,000। अब 1,20,000 खर्च करने के एवज में, जैसा कि हम देखते हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ऑन डीपी मिलते हैं, यानी कि जब हम इसकी एमआरपी पे जाएंगे ऑलमोस्ट तकरीबन 20% ज्यादा, तो उस हिसाब से 24,000 उसमें और ऐड कीजिए सर। तो पहला फायदा यहाँ पे 24,000 का हो जाता है यदि हम एक औसत 20% का एमआरपी डीपी का मार्जिन रखें। तो एक कस्टमर साल में कितना बचा लिया सर? 24,000 सर। 24,000। दूसरा, यदि वो सिर्फ आरसीएम के एफएमसीजी प्रोडक्ट परचेज करे, उसमें 5,000 पीवी के साथ में, तो साल में उसे कितने का प्रोडक्ट मिल जाएगा सर? 10,000। बिल्कुल 10,000 डीपी का, यानी कि लगभग 12,000 एमआरपी का सामान मिलेगा। आप सभी समझ रहे हैं ना इस बात को? राइट सर। हाँ या ना में आप लोग सर हिला सकते हैं। यस सर। 10,000 में 2 बार सामान मिला, 5,000 डीपी, सॉरी, एक साल में 2 बार मिला 5,000 डीपी का। तो उस हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एमआरपी पे, तो तकरीबन ये 12-13,000 का सामान हो सकता है। तो 24,000 उधर हमने फायदा किया, लगभग 12,000 का सामान वापस और मिला हमें। अब कितना हो गया सर? 36। अब यदि मिनिमम बेनिफिट हम देखें तो 5,000 पीवीपी एक व्यक्ति कम से कम 2% तो लेगा कमीशन के तौर पे, परफॉर्मेंस बोनस। तो महीने का 2% यदि हम देखें 5,000 पीवी का, तो वो कितना हो गया? 100। साल का 1200 सर। 1200 हो जाएगा। 1,200 रुपए, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये 1,200 रुपए से लेके हजारों में चला जाएगा। यदि आपने से कोई 22% पे है ना, तो ये और ऊपर जाएगा। आप नोट कीजिए, मैं आपको फायदे ही बता रहा हूँ। आगे चल के, जी हाँ, 10 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद से जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो परचेज का बेनिफिट भी मिलेगा हमें, जो कि सालाना 6,000 रुपए तक हो सकता है। लिखिए इसको भी। और जो इसके वजह से कभी गलती से कोई स्लेब आपको मिल गया तो कमीशन मिलेगी, तो वो तो एक अलग वारे नारे हो जाते हैं। कई लोगों को तो 500 की खरीदारी पे भी 3.5 लाख का स्लेब मिल जाता है, 100 की खरीदारी पे भी। हम लोग क्योंकि पुराने लोग हैं तो इस तरह की चीजों को देखते हैं। तो खैर, मैं उन चीजों की बात नहीं करूंगा जो कि संयोगवश हो सकता है, अपन गारंटेड की बात करें। अब आप रजत सर नोट कीजिए, टोटल कितना हुआ? 43,200 सर। सर
43,200 सर। जबकि हमने न्यूट्री चार्ज रिटर्न बेनिफिट डबल धमाल को इसमें ऐड नहीं किया, गामा ओरिजिनल के धमाल को ऐड नहीं किया, ईसोल के डबल धमाल को इसमें हमने ऐड नहीं किया। और हम सभी लोग अच्छी से जानते हैं कि एक परिवार जब 5000 पीवी करेगा तो जरूर इन तीनों प्रोडक्ट का कोई ना कोई स्थान तो होगा ही होगा। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि अब यदि आप अपने परिवार के सारे खर्चे को सिर्फ आरसीएम की दुकान पे मोड़ देते हैं ना, सालाना आधे लाख के आसपास की कमाई आपकी हो सकती है। इसका क्या मतलब, आप हर साल एक आम व्यक्ति एक नई मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं आरसीएम में खरीदारी कर। हर साल एक आम व्यक्ति अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे अपनी पत्नी को मोटा ना सही, पतला ही सही, लेकिन सोने का चैन गिफ्ट कर सकता है। हर साल आरसीएम की खरीदी से एक ठीक ठाक स्कूल में आप अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, सिर्फ इतना करने से। आप सोचिए ये कोई फायदा छोटा फायदा है या मोटा फायदा है। और जब इस मोटे फायदे को हम लोगों के सामने रखेंगे तो मैं तो यही अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई अब यदि आप परचेज बेनिफिट बताओ ना, तो एक व्यक्ति को उसके पत्नी के सामने रख के बताओ कि सालाना खरीदारी करने से हर एनिवर्सरी पे आपको सोने का चैन गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, या बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, इतने सारे फायदे ले सकते हैं। तो फिर बहुत सारा काम हो सकता है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खरीदी के फायदे को समझिए, लोगों को बताइए, रिटेल के फायदे को समझिए, लोगों को बताइए, और साथ ही साथ आप कैरियर बेनिफिट लोगों को बताइए, जो कि बहुत ही अल्टीमेट बेनिफिट है। लोग करोड़ों कमा चुके हैं, लाखों कमा रहे हैं, और आगे बहुत सारी चीजें उनके लिए अवसर के तौर पे तैयार हो सकती है। तो मैं मेरी बातचीत को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रजत सर एंड डी सर। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम वाकई बहुत शानदार रहा। हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी लोग आज के प्रोग्राम में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज के सेशन को आप अपनी टीम में सर्कुलेट करें, इसे रिपीट में, इसे लूप में देखें, ताकि आप सभी लोग एक नया ट्रेंड शुरू करें मार्केटिंग प्लान का कि किस तरीके से हमें बातें शेयर करनी है। आज के सेशन के लिए स्पेशल थैंक्स सुजीत कुमार सर को, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अगर आपकी अनुमति हो तो सर इस सेशन को यहीं बाइंड अप करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।